ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर रोज़ पेंटिंग बनाता था और रोज़ के रोज़ उसे बाज़ार में बेचने चला जाता था। वो अपनी एक पेंटिंग को 700 रुपये में बेच कर आता था। वह हर महीने 21,000 रुपये कमा लेता था। उसका गुजारा अच्छे से चल रहा था और ऐसे करते करते उसे कई साल निकल गए। अब उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि वह पेंटिंग उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था और इसी वजह से पेंटिंग करते समय उनके हाथ काँपने लगते थे। उनका एक बेटा था जो बड़ा हो चुका था। उसने सोचा कि ये पेंटिंग का हुनर मैं अपने बच्चे को सिखा दूं, जैसे मुझे अपने पिताजी ने सिखाया था। फिर उसने अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू किया और कहा कि बेटा, मेरी उम्र हो गई है, इसलिए पेंटिंग अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पेंटिंग कैसे करनी है मैं तुझे सिखाऊंगा, जैसे मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया था। फिर उसने अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू किया। पेंटिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें कलर कैसे भरते हैं, कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं, पेंटिंग को अच्छे दामों में कैसे बेचते हैं। उसके बेटे ने पेंटिंग बनाना सीख लिया तो उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और उसे मार्केट में 200 रुपये का बेचकर अपने घर आया और अपने पिताजी को बताया। तो उसके पिता बहुत खुश हुए कि उसके बेटे ने पहली पेंटिंग को 200 रुपये में बेची। लेकिन उसका बेटा खुश नहीं था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप तो अपनी पेंटिंग को 700 रुपये में बेचते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग सिर्फ 200 रुपये में। मुझे और सिखाओ, जिससे मैं अपनी पेंटिंग को और अच्छे दामों में बेच सकूं। उसके पिता ने उसको और सिखाया। थोड़ा और सीखने के बाद उसने अपनी दूसरी पेंटिंग बनाई और मार्केट में बेचने चला गया। इस बार पेंटिंग 400 रुपये में बिकी, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं था। उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मुझे और सिखाओ, ज़रूर आपको कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है। उसके पिता ने उसे और सिखाया, थोड़ा और ट्रेंड किया। उसके बाद उसने अपनी तीसरी पेंटिंग बनाई और इस बार पेंटिंग 600 रुपये में बिकी, लेकिन वह लड़का फिर भी मायूस था, खुश नहीं था। उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, आपकी पेंटिंग तो 700 रुपये में बिकती थी, ज़रूर मेरी पेंटिंग में अभी भी कुछ कमी है। अभी भी पेंटिंग के बारे में आपको कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है, मुझे थोड़ा और सिखाओ। उसके पिता ने कहा कि बेटा, मायूस मत हो, मैं तुम्हें हमेशा सिखाता रहूँगा और देखना, इस बार तुम्हारी पेंटिंग और अच्छे दामों में बिकेगी। थोड़ा और सिखाने के बाद उसने अपनी चौथी पेंटिंग बनाई और बेचने के लिए मार्केट में चला गया। जब वह शाम को घर लौटा तो वह पहली बार बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसकी पेंटिंग 1000 रुपये में बिकी। उसके पिता भी बहुत खुश थे और बोले कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी पेंटिंग 1000 रुपये में बिकी। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1500 में कैसे बेचते हैं। तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी, अब बस करो, अब आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग को 1000 रुपये में बेचकर आया हूँ और आपकी पेंटिंग तो बस 700 रुपये से अधिक कभी बिकी ही नहीं। तो आप कैसे सिखाओगे कि 1000 रुपये का पेंटिंग 1500 में कैसे बेचते हैं। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, तेरी पेंटिंग 1000 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं बिकेगी, क्योंकि अब तेरा सीखना बंद हो गया है। जब मैं अपने पिताजी से सीख रहा था, एक पेंटिंग मैंने भी 700 रुपये में बेची और मैंने भी यही गलती की जो आज तू कर रहा है। मैंने भी सीखना बंद कर दिया था और उस दिन के बाद मेरी भी पेंटिंग कभी 700 रुपये से ज़्यादा बिकी ही नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी को यही बोला था और सीखना बंद कर दिया था। मेरे भी अंदर अहंकार आ गया था, जिसने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। इंसान छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बुजुर्ग, अगर उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखना चाहिए।